पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अबाउट लिटिल बिट सारा कुछ। ओके, हमारे पास ना कुछ MCQs आते हैं लाइक अबाउट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और कावासाकी डिजीज। ओके, यानी कि नहीं हो रही, आज भी नहीं होगी कावासाकी डिजीज। प्लीज अगर कोई रिपोर्ट कर सकता है तो काइंडली रिपोर्ट कर ले कावासाकी डिजीज। ठीक है, कावासाकी। ओके फाइन। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, कावासाकी डिजीज, ALL, acute lymphocytic leukemia, HIV, HIV और हमारे पास along with malaria, और हमारे पास आ जाता है about dengue, और एक होता है कालाजार। लिटिल बिट इन चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मेरी बात क्लियर है ना आप लोगों को? Am I audible to you people? Okay, fine. इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में हमें पता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में किसकी वजह से होता है ये इन्फेक्शियस एप्स्टेन-बार वायरस? यस, दैट इज कॉज्ड बाय एप्स्टेन-बार वायरस। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं अबाउट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अच्छा, इसको और क्या नेम देते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को? दैट इज आल्सो नोन एज ग्लैंडुलर फीवर, किसिंग डिजीज भी कहते हैं इसको। ग्लैंडुलर फीवर, किसिंग डिजीज भी इसको कहते हैं बिकॉज जो lymph नोड है आपस में किस कर रहे होते हैं ना। और इसकी आइडेंटिफिकेशन में टेस्ट कौन सा करवा रहे होते हैं? दैट इज मोनोस्पोर टेस्ट। ठीक है, मोनोस्पोर टेस्ट। और मोनोस्पोर जो टेस्ट होता है, एक मेंटोक्स टेस्ट भी होता है। एक मोनोस्पोर टेस्ट होता है और मोनोस्पोर टेस्ट। मेंटोक्स किसके लिए करते हैं? टीबी। दैट इज फॉर द टीबी। ठीक है, मेंटोक्स इज फॉर टीबी। अच्छा, इस टेस्ट को हम अगर हमारे पास है मेंटोक्स टेस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और उसको जो दूसरा टेस्ट होता है पोल बोनल बॉडीज भी कहते हैं ना उसको, पोल बोनल बॉडीज। ओके, जो हम देखते हैं पोल बोनल बॉडीज। ठीक है, पोल बोनल बॉडीज, BUNNEF, बोनल बॉडीज। अच्छा, पोल बोनल बॉडीज। ओके, और हमारे पास जो हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं उसको। ठीक है, हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो मोनोस्पोर टेस्ट है, अगर हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट हो, मोनोस्पोर टेस्ट हो, होएवर दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बट मोनोस्पोर टेस्ट को हमने प्रेफर करना है। और इसी तरह हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट भी हम करते हैं इसके अंदर, हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। अच्छा, एंटी शीप एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं उसको। सो दीज आर द नेम ऑफ दैट टेस्ट, अदर नेम ऑफ द टेस्ट, एंटी शीप एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, हेटेरोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट, एंटी शीप एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, एंटी शीप एंटीबॉडी टेस्ट। ओके, पोल बोनल बॉडीज भी उसको कहा जाता है, हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज और मोनोस्पोर टेस्ट। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे पास मोनोस्पोर टेस्ट आएगा। ठीक है, और किसिंग डिजीज भी इसको कहते हैं। और ये इन्फेक्ट किस सेल को करता है? इन्फेक्ट किस सेल को करता है? बी सेल। बी सेल को करता है। और जो एक्टिवेटेड सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्टिवेटेड सेल्स CD8 T सेल्स।
T cell. एक्टिवेटेड एटिपिकल CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। CD8 पॉजिटिव एटिपिकल लेम्फोसाइटोसिस, एटिपिकल लेम्फोसाइट जो एक्टिवेटेड सेल्स की बात करते हैं, एटिपिकल टी लेम्फोसाइटोसिस, ठीक है, टी लेम्फोसाइटोसिस, CD8 पॉजिटिव, ओके, लेम्फोसाइटोसिस, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास इसी तरह ना हॉटकिन लिम्फोमा के हवाले से इन्फेक्शन हो रहा है, सोर थ्रोट का हो रहा है पेशेंट का, और उसके बाद लैम्फ एडिनोपैथी आती है, और हमारे पास वो पेरिफेरल स्मीयर में बता होता है देयर इज एटिपिकल lymphocytosis, T lymphocytosis, which of the following culprit या etiological agent will cause that conditions, वो कौन सा होगा, infectious mononucleosis, बिकॉज इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस हमारे पास हॉटकिन लिम्फोमा भी करवाता है। हॉटकिन लिम्फोमा के अंदर लैम्फेडिनोपैथी भी होती है, ठीक है, लैम्फेडिनोपैथी भी होती है, और इन्फेक्शियस जो सोर थ्रोट काज करवा रहा है इन्फेक्शन, दैट इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस विच इज काज्ड बाय द एप्स्टेन बार वायरस, ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। अच्छा, हमारे पास एप्स्टेन बार वायरस कौन सा इन्फेक्शन करवाता है, ओरोफ्रेंजिया कार्सिनोमा करवाता है, नेजोफ्रेंजिया कार्सिनोमा करवाता है, Nasopharyngeal. यस, Nasopharyngeal. EBV ये आया हुआ था लेटेस्ट अभी पेपर्स के अंदर ना, कि जो ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा है वो किससे काज होता है, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसको मिक्स कर दिया था, तो इसलिए मैं दोबारा शेयर HPV. कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो हमारे पास बुरी नाक से दैट इज BBV, ठीक है, बुरी नाक से दैट इज नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV जो होता है वो ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, सोर थ्रोट विद लैम्फेडिनोपैथी और हॉटकिन लिम्फोमा में जो कॉन्टिगुअस लैम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, और जो बर्किन लिम्फोमा होता है, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा होता है, उसमें नॉन कॉन्टिगुअस लैम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, और एटिपिकल सेल्स हमें ऑन पेरिफेरल स्मीयर पे मिलेंगे, दैट इज टी सेल लिम्फोसाइट्स, ठीक है। कावासाकी डिजीज के अंदर, अच्छा, इसी तरह ALL के अंदर लैम्फेडिनोपैथी मिलती है, डिफ्यूज लैम्फेडिनोपैथी मिलती है, अलोंग विद द चाइल्ड इज यंग इन एज, ठीक है, यंग इन एज, डिफ्यूज लैम्फेडिनोपैथी, और हमारे पास चाइल्ड यंग एज में होगी, और उसके बाद हमारे पास उसमें सेल्स कौन से मिलेंगे, इमेच्योर लैम्फोब्लास्ट, इमेच्योर लैम्फोब्लास्ट, सो इन दैट कंडीशन वी कैन गो विद ALL, acute lymphocytic leukemia, ठीक है, ALL, immature lymphoblast, ठीक है। अगर मेच्योर लैम्फोब्लास्ट हो और हमारे पास यंगर या ओल्डर एज का हो और लैम्फोएडिनोपैथी आ रही है, तो फिर कौन सा होगा, AML. CLL, ठीक है, CLL, यस, CLL। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, दिस इज अ वेरी इजी वन। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किसके अंदर होता है, CML. दैट इज CML, ठीक है, CML में के अंदर होता है, ओके, CML के अंदर होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये तो इजी वन है, व्हाई यू पीपल नॉट गिविंग, ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 9, और इसका क्रोमोसोम कौन से होते हैं CML के, 922. 922. 922। अच्छा, उसके बाद मैं ना आपको जो लैम्फेडिनोपैथी के साथ सिनेरियो आते हैं, एक्चुअली वो मसला कर रहे होते हैं, इस वजह से मैं ये सारे एक जगह पे लिख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस होगी, एक्यूट ALL का मैंने बता दिया। कावासाकी डिजीज के अंदर क्या होता है, व्हाट इज कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज के अंदर देयर इज ब्लड वेसल डिजीज होती है हमारे पास, और म्यूकोकुटेनियस लैम्फ नोड सिंड्रोम होता है, ठीक है। इसके अंदर लैम्फेडिनोपैथी होती है, डिफ्यूज लैम्फेडिनोपैथी होती है, अलोंग विद कंजक्टिवाइटिस और हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस, और लिप्स इन्वॉल्वमेंट होती है, क्रैक लिप्स इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। म्यूकोकुटेनियस लैम्फ नोड सिंड्रोम जिसको कहते हैं, म्यूकोकुटेनियस लैम्फ नोड सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेमोरेजिक हमारे पास कंजक्टिवाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस, ये लिप्स वगैरह इन्वॉल्वमेंट होती हैं, क्रैक लिप्स वगैरह, और ये वाली चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती हैं, ठीक है, अलोंग विद लैम्फेडिनोपैथी, डिफ्यूज लैम्फेडिनोपैथी।
ठीक है, ये मीडियम साइज वेसल इन्वॉल्वमेंट होती है कावासाकी डिजीज के अंदर, ठीक है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर लिप्स वगैरह कंजक्टिवा हेमोरेजिक कंजक्टिवाइटिस नहीं हो रही होती, इसी तरह एएलएल के अंदर भी नहीं हो रही होती। यंग एज होता है, डिफ्यूज लिम्फोडेनोपैथी होती है, ऑन पेरिफेरल स्मीयर इमेच्योर हमारे पास लिम्फोब्लास्ट मिल रहे होते हैं। ओके, एचआईवी के अंदर भी लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एचआईवी के अंदर भी लिम्फोडेनोपैथी होती है बिकॉज एप्स्टन बार वायरस जो है यहाँ पे भी इन्फेक्शन काज करवा सकता है, ठीक है। एप्स्टन बार वायरस की वजह से जो एचआईवी के अंदर क्या करवाता है, एचआईवी जो एड्स एसोसिएटेड पेशेंट होते हैं, एक लिम्फोमा तो करा स्किन का ओरल इन्फेक्शन करवाता है, या एक तो स्किन का करवाता है। अगर स्किन का पूछे एचआईवी पेशेंट के अंदर स्किन मेजर जो कंडीशंस होती है एचआईवी एड्स के पेशेंट के अंदर स्किन कार्सिनोमा के अंदर कौन सी होती है, सार्कोमा, कैपोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा। यस, कोपोसी सार्कोमा, ठीक है, कोपोसी सार्कोमा। ओके, कोपोसी सार्कोमा जो स्किन की मेजर मैनिफेस्टेशन होती है, कोपोसी सार्कोमा, कोपोसी सार्कोमा। अच्छा, इसको ऐसे भी पूछ लेता है, कोपोसी सार्कोमा एचआईवी पेशेंट दैट इज हर्पीस ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। 8, रेट 8 कैसे याद करना है, ये वाला जो कपोसी के है ना, इसको दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, 8 बन जाएगा। कपोसी सार्कोमा ऐसे मिलाने से 8 बन जाएगा, ठीक है। कपोसी ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, ओके, कपोसी सार्कोमा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एचआईवी के लाइक एड्स के साथ ये आता है मलेरिया के साथ। लाइक पेशेंट अगर गया है थाईलैंड वाली जगह पे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आइदर इट इज़ अ मलेरिया और एचआईवी पेशेंट, बिकॉज प्रोस्टिट्यूशन जहाँ पे कंट्रीज में कॉमन होती है, थाईलैंड हो गया और टैक्सी ड्राइवर वगैरह ऐसे हो गया, तो वो प्रोस्टिट्यूशन वाले केस सिनेरियो के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। वो बताता नहीं हमें, पेट डायग्नोसिस में बताता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप हिस्ट्री के बेस पे और साइन एंड सिम्टम की बेस पे हमने डायग्नोस करना होता है, आइदर इट इज़ अ एचआईवी इन्फेक्शन और अ मलेरिया। रिमेंबर, मलेरिया के अंदर जो ज़्यादातर हमारे पास साइंस आती हैं दैट इज़ फीवर विद चिल्स, ठीक है, फीवर विद चिल्स। अगर उसकी हिस्ट्री है, थाईलैंड में गया हुआ है वो, थाईलैंड में गया है, थाईलैंड में होएवर द प्रोस्टिट्यूशन इज कॉमन इन थाईलैंड, सेक्सुअल जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसके अंदर जो इम्यूनो डेफिशिएंसी काज करवा देता है, एचआईवी भी पॉजिटिव हो सकता है। बट द फीवर विद चिल्स अगर हिस्ट्री अलोंग विद थायराइड के साथ है तो वी विल गो विद मलेरिया, ठीक है, हमने मलेरिया को प्रायोरिटाइज करना है। अगर वो थाईलैंड की हिस्ट्री दे रहा है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री दे रहा है, अलोंग विद देयर इज एनोरेक्सिया दे रहा है, वेट लॉस दे रहा है, ठीक है, एनोरेक्सिया वेट लॉस की हिस्ट्री दे रहा है अलोंग विद फीवर, और देन वी कैन गो विद एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है। अगर फीवर एंड चिल्स वगैरह दे रहा है विदाउट एनोरेक्सिया, विदाउट वेट लॉस और विदाउट इम्यूनो कम्प्रोमाइजेशन या CD4 सेल काउंट डिक्रीज नहीं हो रहा, देन वी विल गो विद मलेरिया, अदरवाइज वी विल गो विद एचआईवी, ठीक है। इसी तरह साउथ अफ्रीका में गया हुआ पेशेंट और उसके बाद आपको प्रेजेंट किया विद फीवर एंड चिल्स, व्हाट विल बी योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दैट विल बी द मलेरिया मोस्ट लाइकली, ठीक है। मलेरिया। अब डेंगू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओके फीवर इसके अंदर भी होता है, इसमें ना क्वार्टिडियन हर चौथे दिन बाद अगर फीवर हो रहा है, लाइक हर चौथे दिन बाद, दैट इज 72 आवर्स के बाद, ठीक है, 72 आवर्स के बाद। तो इसका मतलब है दैट इज क्वार्टोडियन फीवर, मोस्ट लाइकली इट इज फाल्सिपेरम की वजह से हो रहा है, ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है फीवर। और हर तीसरे दिन बाद अगर हो रहा है एवरी 40, ओके 42 आवर्स बनेंगे, 48 आवर्स, 3 days, ओके 36 आवर्स 24 बनते हैं। 3 प्लस 24, ओके नहीं, अगर हर 3 दिन बाद के बाद, हर 3, यस डॉक्टर जोया, सर ग्रुप में डॉक्टर जिशान का मैसेज आया है, उनको अलाउ कर दें। ओके अभी मेरे पास वो नहीं आई हुई, ग्रुप के अंदर मैसेज तो आया हुआ है लेकिन मैं कर रहा हूँ अलो, मेरे पास शो नहीं हो रहे कोई भी जो पेंडिंग है रिक्वेस्ट में। कौन है, कोई नाम बता सकते हैं आप? सर डॉक्टर जिशान का मैसेज आया है। डॉक्टर जिशान इज इन, डॉक्टर जिशान इज हेयर ना, डॉक्टर जिशान ग्रुप के अंदर है ना, तो क्या से वो क्लास के अंदर है? ओके, आज तो सारी खिचड़ी मची हुई है तो मुझे शो नहीं हो रही उनकी ना रिक्वेस्ट।
ओके खैर जो 40 डेज के बाद 42 डेज के बाद ओके दैट इज 48 आवर्स के बाद जो हमारे पास हर तीसरे दिन जो रिपीट हो रहा है इसका मतलब है दैट इज मलेरी ओवेल या विवेक्स वगैरह। ओके हमारे पास जो फाल्सीफेरम होता है ना, फाल्सीफेरम, मलेरी, ओवेल, विवेक्स, ये वाले होते हैं ना मोस्ट लाइकली। जो मलेरी होता है ना, इसका होता है 72 आवर्स के बाद, ठीक है, 72 आवर्स के बाद हर चौथे दिन। अगर फाल्सीफेरम, ओवेल और विवेक्स की बात करते हैं, इसका होता है हर तीसरे दिन 42 आवर्स के बाद, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हर तीसरे दिन और लिथल कंडीशंस की बात कर रहे हैं फीवर की, सो दैट इज मोस्ट लाइकली फाल्सीफेरम। अगर बिनाइन फीवर की बात कर रहा है तो वो हमारे पास विवस और ओवेल होगा। ये चीजें समझ आ रही हैं फीवर की कंडीशन को? सर हर तीसरे दिन 72 आवर्स नहीं बनते और हर जो चौथे दिन वो नहीं 96 आवर्स नहीं बनते। चौथे दिन, जो चौथा दिन होता है ना, चौथे दिन फीवर होता है वो दैट इज 72 आवर्स, ठीक है। और जो तीसरे दिन होता है दैट इज टर्शियन फीवर जो कहते हैं, दैट इज 42 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 42 आवर्स तीसरे दिन, ठीक है। और वो उसके अंदर तीन कंडीशन होती हैं टर्शियन फीवर के अंदर। अच्छा मैंने इसको ऐसे याद किया होता, मूव एफ, ठीक है, मूव एफ, ठीक है, मूव एफ। अच्छा गंद मच रहा है, वी विल चेंज, ओके मूव एफ, ठीक है, ओके। जो हमारे पास होता है ना मूव एफ, दैट इज मूव एफ, ठीक है। ये जो पैरासाइट होते हैं मलेरिया का असर करवाते हैं। अच्छा हमारे पास आता किस फॉर्म के अंदर है मलेरिया, इन्फेक्ट किस फॉर्म में करता है? जो कैरियर कौन सा होता है मलेरिया का, कैरियर कौन सा होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यस एनोफिलस, कैरियर इज एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस होता है, ठीक है, एनोफिलस। और वेक्टर कौन सा होता है? ओके दैट इज अ कैरियर। और जो हमारे पास जो इन्फेक्शन काज करवाता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। एनोफिलस होती है फीमेल एनोफिलस जो कि कैरियर है, वेक्टर है। और हमारे पास जो इन्फेक्शन काज करता है दैट इज हमारे पास प्लाज्मोडियम होती है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट की फॉर्म में हमारे पास आती है, इन्फेक्शन करती है स्पोरोसाइट्स की फॉर्म में। और उसकी जो हमारे पास डोरमेंट फेस होती है इन द लिवर, हिप्नोसाइट्स होते हैं। और जो लिवर के अंदर फेस माइटोसिस होती है दैट इज म्यूरोसाइट्स, ठीक है, म्यूरोसाइट्स। और स्पोरोसाइट्स फॉर्म के अंदर हमारे पास वो इन्फेक्ट करता है, ओके, म्यूरोसाइट्स। अच्छा मूव एफ की बात कर रहे थे, दैट इज मलेरी, ओवेल, विवर्स एंड फाल्सीफेरम। इनमें से जो मलेरी होती है ना, इसका क्वार्टर्शियन फीवर होता है और प्री एरिथ्रोसिटिक फेज इसकी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्री एरिथ्रोसिटिक फेज, ठीक है, इसकी होती है। और इसका जो क्वार्टिडियन फीवर इसका होता है, ठीक है। अच्छा जो कि हर चौथे दिन इसका फीवर होता है एवरी 72 आवर्स। अच्छा ये जो तीनों होते हैं इनका टर्शियन फीवर होता है, टर्शियन फीवर, ओके, दैट इज एवरी थर्ड डे 42 आवर्स। अच्छा उसके अंदर जो अगर बिनाइन की बात कर रहा होता है, बिनाइन टर्शियन फीवर की, तो उसके अंदर ये दोनों आ जाते हैं, ओवेल एंड विवर्स, ठीक है, अगर बिनाइन की बात कर रहा है, टर्शियन फीवर की, बिनाइन की। अगर मलिग्नेंट टर्शियन फीवर की बात कर रहे हैं तो वो फाल्सीफेरम हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है? एम आई क्लियर? ओके ये पॉइंट्स क्लियर ना या मसला कर रहे हैं? प्लीज लेट मी नो। क्लियर है सर? जी सर क्लियर। ओके 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 नेक्स्ट इज हम बात कर रहे थे अबाउट, ठीक है, डेंगू। डेंगू के अंदर क्या होता है? फीवर काज करवाता है। वो ऐसे सिनेरियो के अंदर देता है कि इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है, दोबारा इन्फेक्शन होने की वजह से हिमोरेजिक कंडीशन हो जाएगी,
तो वो कौन सी कंडीशन होगी, दैट इज अ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस लाइक 6 से 7 दिन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, और जो आई आंखों के पीछे उसको ऑप्थेल्मोप्लेज लाइक मूवमेंट ऑफ आई के साथ पेन भी होगी, जो आंखों के पीछे पेन भी हो रही होती है, ठीक है। और एक इसके अंदर कौन सा जो स्टेप लैडर फीवर होता है वो कौन सा होता है, स्टेप लैडर फीवर किसके अंदर होता है, टाइफाइड। स्टेप लैडर फीवर, ओके। वो ब्रेकिंग बोर्ड टाइफाइड फीवर नहीं होता होता, है। टाइफाइड के अंदर ब्रेकिंग बोन फीवर नहीं होता, या ब्रेकिंग बोन फीवर किसके अंदर होता है, ओके। मोस्टली यहाँ के डेंगू के विद डॉक्टर, ये किसने टाइफाइड बोला था, सर मैंने। अच्छा आपने बोला था डॉक्टर इकरा। अच्छा ब्रेकिंग बोन फीवर किसके अंदर होता है डॉक्टर इकरा, ब्रेकिंग बोन का तो नहीं पता, टाइफाइड में स्टेप लेटर पढ़ा था चलें हमने। चलें आप देखिएगा टाइफाइड, स्टेप लैडर फीवर, और उसके ब्रेकिंग बोन फीवर को भी देखिएगा किसके अंदर होता है, ठीक है, ओके फाइन। दीज आर लिटिल बिट अबाउट। अच्छा इसकी डेंगू किसकी वजह से होता है, डेंगू का वेक्टर कौन सा होता है, एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी, यस डॉक्टर आमना यू आर राइट, एडीज एजिप्टी। और इसका इन्फेक्टर कौन सा होता है, इन्फेक्शन एडीज एजिप्टी, और इसका इन्फेक्शन काज बाय, वो तो वो तो कैरियर है ना, तो किसकी वजह से होता है, जैसे वो यहाँ पे प्लाज्मोडियम होता है तो डेंगू के अंदर डेंगू के अंदर होता है, ओके। अभी मुझे याद है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक हो तो जी जी डॉक्टर साहब स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज अबाउट वायरोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से डिस्कस करते हैं, ओके। लाइक हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है हमारे पास वन, जिसको हर्पीस लेबियलिस भी इसके अंदर होता है, और केरेटो कंजक्टिवाइटिस भी होता है, ठीक है, केराटिन और इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। अच्छा यहाँ पे एमसीक्यूज ये आता है कि वो कोल्ड एरिया से वो गया है हॉट क्लाइमेट एरिया के अंदर, और उसमें बुल्लास बन गए हैं, लाइक जद्दा की तरफ गया हुआ है पेशेंट, उसके बाद उसको ना लिप्स के ऊपर जो फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड हमारे पास वेसिकल्स बन गए हैं उसकी लिप्स के ऊपर, और इरप्शंस हो रही हैं, फ्लूइड फ्लूइड इरप्शंस हो रही हैं वेसिकल्स की, तो वो कौन सा इन्फेक्शन काज करवाएगा, कौन सी किसकी वजह से है, दैट विल बी हर्पीस लेबियालिस कंडीशन होती है वो वाली, ठीक है। अगर वो ओके अगर वो लाइक कोल्ड एरिया से जा रहा है जद्दा या हॉट क्लाइमेट की तरफ जा रहा है और इरप्शंस ऑफ वेसिकल्स हो रहे हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ठीक है, जो कि क्लियर्स हैं, तो उसके अंदर जो इटियोलॉजिकल एजेंट होता है दैट इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, टाइप 1। अच्छा उसमें हर्पीस लेबियालिस होता है। इसी तरह हमारे पास अगर जेनिटल सोर्स की बात करता है दैट इज हर्पीस जेनिटैलिस, ठीक है, हर्पीस जेनिटैलिस। अच्छा उसके अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 का काज करवाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो अक्सर मिस कर देते हैं हम हर्पीस जेनिटैलिस को अलोंग विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो सर्विक्स कैंसर करवाता है। सर्विक कैंसर का ये होता है डिस्प्लास्टिक सेल हमारे पास आ रहे होते हैं, काइलोसाइट्स, ठीक है, जिसके अंदर डिस्प्लास्टिक सेल होते हैं, प्री मेलिग्नेंट प्री कैंसरस सेल्स जो होते हैं, और हमने जो वो पैप स्मीयर लेते हैं सर्विक्स का, उसके अंदर हमारे पास फाइंडिंग आती है, और इटियोलॉजिकल एजेंट हमसे पूछ रहा होता है वो कौन सा होता है, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18 जो कि सर्विकल कैंसर करवाता है, ठीक है, सर्विकल कैंसर करवाता है। दैट इज जेनिटल हर्पिक्स जो कि हमारे पास ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 होता है जो कि जेनिटल हर्पिक्स करवाता है, ठीक है। और जो कैंसर करवाता है काइलोसाइट्स वगैरह मिलते हैं हमारे पैप स्मीयर के ऊपर, और जो जो कैंसर करवा देता है दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18, और जो वार्ड्स करवाते हैं वो 6 एंड 11 होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हमने ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा का मैंने बता दिया आपको, और नेजोफ्रेंजियल का भी बता दिया। अच्छा एक होता है साइटोमेगालो वायरस, हमने
ये जो है ना दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद साइटोमेगालोवायरस। ओके, साइटोमेगाल लंग कैंसर जो होता है ना, लंग कैंसर किस वायरस की एसोसिएशन होती है? साइटोमेगालोवायरस। ठीक है, लंग कैंसर CMV। के अंदर। अच्छा, रिमेंबर रिमेंबर हमारे पास पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के अंदर, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन में मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? किस वायरल CMV किसकी वजह Hepatitis, से? hepatitis CMV। B. पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, पोस्ट, ओके, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। ओके, सर CMV होगा, फिर हेपेटाइटिस बी एंड देन सी। यस 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 यस, देखा आप लोगों ने, दोष हो गए ना। क्लोज ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके अंदर जो मोस्ट होता है, मैंने आपको ये बताया, सेक्सुअली बुरे कामों के साथ एसोसिएटेड जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, एंड उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी हमारे पास हेपेटाइटिस बी, वो जो होता है ना साइटोमेगालो वायरस, वो होता है पोस्ट, ओके, पोस्ट Transplant and lethal. ट्रांसप्लांट। ठीक है, यस, दैट इज पोस्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, पोस्ट ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा, पोस्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। अगर वो पूछे पोस्ट ट्रांसप्लांट में कौन सा वाला होता है, दैट इज साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, साइटोमेगालो वायरस। अच्छा, साइटोमेगालो वायरस, और फिर बी एंड सी, फिर बी एंड सी आ जाता है। अच्छा, रिमेंबर कि पोस्ट किडनी पोस्ट ट्रांसप्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है? किडनी पोस्ट ट्रांसप्लांट। Myeloma. अच्छा, अगेन साइटोमेगालो वायरस इज कॉमन। ठीक है, अगर साइटोमेगालो वायरस ना हो देन यू कैन गो विद पोलियोमा। ठीक है, पोलियोमा, ओके, पोलियोमा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज रिमेंबर कीजिएगा पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के रिलेटेड, कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हो रही है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, और वो बात कर रहा है अबाउट लिथल की, कौन सा होगा? मोस्ट लिथल Cytomegalovirus. आफ्टर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अगर लिथल की बात कर रहा है दैट इज अगेन साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है आपको? ये पॉइंट्स क्लियर है? ओके, फाइन। ओके, हमने वो बात कर लिया, इसकी बात कर ली। अच्छा, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर, हर्पीज जोस्टर, शिंगल्स भी जाते हैं आराम से, हंट सिंड्रोम भी इसी के साथ एसोसिएटेड होता है, हर्पीज जोस्टर। अच्छा, हर्पीज जोस्टर एंटीरियर कॉलम को जो डोरमेंट फेस होता है एंटीरियर हॉर्न। हाँ, अगर मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन की अगर बात करते हैं, मोस्ट कॉमन पोस्ट ट्रांसफ्यूजन में सिंपल वाला दैट इज हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और फिर सी। अगर वो लिथल की बात करें, मोस्ट लिथल आफ्टर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन, दैट इज साइटोमेगालो वायरस। ओके, वेरिसेला जोस्टर जो डोरमेंट होता है वो एंटीरियर हॉर्न में होता है कि पोस्टीरियर हॉर्न में होता है? इसकी पोस्टीरियर हॉर्न। रीएक्टिवेशन की वजह से, यस, पोस्टीरियर। दैट इज इन द पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर। ठीक है, डोरमेंट होता है इन द पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर, वेरिसेला जोस्टर पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर। एंटीरियर हॉर्न के अंदर कौन सा होता है वायरस जो इन्फेक्ट करता है? पोलियो। पोलियो। ठीक है, पोलियो, दैट इज पोलियो, जो एंटीरियर हॉर्न को अफेक्ट करता है। अच्छा, अगर असेंडिंग पैरालिसिस का मैं सिनेरियो दे रहा हूँ, उसके अंदर कौन सा आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा असेंडिंग मोस्ट कॉमनली? ज्ञान बारे सिंड्रोम, ज्ञान बारे सिंड्रोम होगा कि नहीं होगा? इसके अंदर वो वो तो असेंडिंग डिसेंडिंग पैरालिसिस होती होता है। है, मतलब पहले टांगे इन्वॉल्वमेंट होंगी। असेंडिंग, असेंडिंग, ओके, दैट इज एन असेंडिंग, नॉट डिसेंडिंग। ओके, ओके, आपने क्या पूछा है? यही असेंडिंग का पूछा था डॉक्टर साहिबा? अभी किसी ने कुछ जी पूछा सर, है? जी सर, मैंने पूछी थी। असेंडिंग बोल रहे हैं, डिसेंडिंग। हाँ जी, असेंडिंग गुइलेन-बारे सिंड्रोम हो सकता है, और भी होते हैं लाइक वेरिसेला जोस्टर वायरस या रेबीज, रेबीज वाला। अच्छा, जो डिसेंडिंग होता है ना, डिसेंडिंग, उसके अंदर बोचुलिनम हम पढ़ रहे होते हैं, बोचुलिनम टॉक्सिन, डिसेंडिंग पैरालिसिस, बोचुलिनम वाला। और
बस ज्ञान बैरे सिंड्रोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है असेंडिंग पैरालिसिस के साथ। और इसमें कौन सा साइन आता है? इसमें साइन कौन सा होता है? गोवर साइन, वॉइस, हाँ गोवर साइन होता है। वॉइस वॉइस नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। आवाज ये ओके ओके फाइन। अच्छा अच्छा आ गई है। मैं अच्छा बीच में मिसिंग थी। ओके फाइन। गोवर सर डिशीन में नहीं होता? हम जी जी गोवर साइन तो डिशीन में नहीं होता? डिशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर, यस, गोवर साइन इज इन द डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी which is ग्लूकोसिक एक्स-लिंक्ड रिसेसिव जो होता है, ठीक है, डुशेनी मस्कुलर। अच्छा, जो ज्ञान बारे सिंड्रोम के अंदर कोई साइन आता है ज्ञान बारे? नहीं, वो डुशेनी के अंदर होता है। सॉरी, दैट इज करेक्ट। थैंक यू डॉक्टर इकरा। डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर हमारे पास गोवर साइन आता है। पहले वो पाँव के अंदर लेग के अंदर हाथ रखेगा और फिर वो पट्टों के ऊपर इस तरह वो जो नीचे से बैठ के खड़ा होता है उसको कहते हैं गोवर साइन, डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओके ओके फाइन। ओके हमने अच्छा, इसमें जब हमने एमआई का पेशेंट होते हैं ना चेस्ट के साथ, हमने वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन को भी रूल आउट करना होता है। अक्सर पेशेंट एमआई के साथ हमारी मैनिफेस्टेशन आ रही होती हैं, लेकिन उनकी स्किन के ऊपर अगर पोस्ट्यूल वगैरह प्रेजेंट हैं, पिंपल वगैरह प्रेजेंट हैं, तो मोस्ट लाइकली दैट इज वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन, ठीक है। शिंगल्स वगैरह ये सुपर इम्पोज करती है कंडीशंस एमआई की भी और इसकी भी। ओके, दैट इज अ लिटिल बिट क्लिनिकल। अच्छा, डिसेंटिंग पैरालिसिस के अंदर हमारे पास बोचुलिनम टॉक्सिन की वजह से जो होता था वो वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एप्स्टन बार वायरस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस करवा देता है आपको, मैंने सारी बता दी हैं। हेटेरोफायर एंटीबॉडी, मोनोस्पोर टेस्ट, और उसके बाद हमारे पास एंटी शीप एंटीबॉडीज, ठीक है, किसिंग डिजीज, ग्लैंडुलर फीवर, ये सारे। लिम्फोमा इन एड्स, हमारे पास एप्स्टन बार वायरस, ठीक है, एप्स्टन बार वायरस। और अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो फिर क्या हो रहा है? एड्स के अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, फिर क्या हो रहा है? बी सेल लिम्फोमा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज बी सेल लिम्फोमा। बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, बी सेल लिम्फोमा। अच्छा, अगर हमारे पास वो बन रही है, ब्रेन एब्सेस बन रही है एचआईवी के अंदर, या ब्रेन एब्सेस जो बन रही है, तो फिर क्या होगा? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। यस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन है, बिल्ली ने पंजा मार दिया है, कौन सा इन्फेक्शन होगा? कैट स्क्रैच डिजीज। हाँ, तो वो किसकी वजह से होता है? टॉक्सोप्लाज्मा। Toxoplasmosis. यस, टोक्सोप्लाज्मा की वजह से, कैश डिजीज, ठीक है, टोक्सोप्लाज्मा, उसके अंदर भी टोक्सोप्लाज्मा ही होती है, कैश डिजीज, ठीक है। इसी तरह बर्किल लिम्फोमा का भी बता दिया है। इसका क्या होता है? सेल क्रोमोसोम्स लेवल कौन सा होता है बर्किल लिम्फोमा का? 14-8। देख लें, 14-8 होता है, 8-14 होता है? 8-14। 814। 8-14, और वो फोलिकुलर होता है 14-18, ठीक है, फोलिकुलर का होता है वो 14-18, ठीक है, 14-18। और ये वाला 14-18 अब पेपर के अंदर आया हुआ था, 14-18 अब लेटेस्ट पेपर के अंदर। अच्छा, नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा, ये हमने सारे कर ली। अच्छा, ह्यूमन हर्पीस वायरस HH, ये 4 होता है, ठीक है, हम ये सारे ह्यूमन हर्पीस वायरस ही पढ़ रहे हैं, उसको जो कह रहे हैं ये वाला 4 होता है। अच्छा, ह्यूमन हर्पीस वायरस 5। अच्छा, इसके अंदर टोर्च इन्फेक्शन जो होती है ना, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होता है टोर्च इन्फेक्शन के अंदर, उसके अंदर जो हमारे पास होती है पेरीवेंट्रिकुलर क्लासिफिकेशन के साथ आ रहा होता है इसकी फाइंडिंग, साइटोमेगालो वायरस की फाइंडिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑल्स आई इंक्लूजन प्रेजेंस होती हैं, जो साइटोमेगालो वायरस होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो रेटिनाइटिस करवाता है एड्स के अंदर, रेटिनाइटिस, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विद साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस।
रेटिनाइटिस इन एड्स पेशेंट के अंदर। ओके, उसके बाद हमारे पास रोजियोला इन्फेंटम का आता है। इट इज काज्ड बाय ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 एंड 7, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 एंड 7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास ये स्लैब चिक्स, ठीक ठीक है, उसका पूछता है विच टाइप ऑफ वायरस। अच्छा, डीएनए आरएनए वायरस के लिए मैंने एक इमेज ली है, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। पार्वो वायरस B19, या ये पूछता है कि स्लैब चेक इज काज्ड बाय पार्वो वायरस B19। अच्छा, जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्राइसिस होता है, एप्लास्टिक क्राइसिस सिकल सेल एनीमिया के अंदर, वो भी पार्वो वायरस B19 होती है, ठीक है, पार्वो वायरस B19। अच्छा, एप्लास्टिक क्राइसिस, अच्छा इसका क्या होता है, दैट इज डीएनए वायरस, ये डीएनए वायरस भी होता है। ओके, डीएनए वायरस, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारे पास जो ओस्टियोमाइलाइटिस करवाता है, वो कौन सा करवाता है? साल्मोनेला। यस, साल्मोनेला, साल्मोनेला। अगर ओवरऑल हमारे पास ओस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो फिर कौन सा होगा ओवरऑल? स्टेफोरियस। स्टेफिलोकोकस यूरियस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस यूरियस। अच्छा, स्टेफिलोकोकस यूरियस के अंदर हमारे पास निमोनिया होता है स्टेफिलोकोकस यूरियस के अंदर। जी, निमोनिया हॉस्पिटल का असर एक्वायर्ड। होता है स्टेफिलोकोकस यूरियस। अच्छा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। अच्छा, इसका स्पूटम का कलर पढ़ा था हमने स्टेफिलोकोकस यूरियस के येलो। साथ? येलो। येलो। यस, दैट वाज ठीक है। येलो, थिक येलो कलर। ग्रीन, ग्रीन कलर किसका होता है निमोनिया के अंदर? Pseudomonas, सी Pseudomonas aeruginosa. दैट इज सूडोमोनास, ठीक है। सूडोमोनास के अंदर हमारा एरोजिनोजा के अंदर ग्रीन स्पूटम होता था, और ग्रीनिश वेजाइनल डिस्चार्ज भी सूडोमोनास एरोजिनोजा के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास ये कोगुलेज पॉजिटिव होता है स्टेफिलोकोकस यूरियस, या कोगुलेज नेगेटिव? कोगुलेज पॉजिटिव। Positive. कोगुलेज एंड कैटलेज पॉजिटिव बोथ। अच्छा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये हमने वार्ड्स का पढ़ लिया, दैट इज 6, यस, 6 एंड 11 वार्ड्स करवाते हैं, और 16 एंड 18 दैट इज सेक्सुअल के साथ 16 एंड 18 सर्वाइकल कैंसर करवाते हैं। अच्छा, मीजल्स का, मीजल्स के 2-3 चीजें आती हैं, लाइक ओके। अच्छा, मैंने ना कालाजार का आपको बताना था, कालाजार रह गया था पीछे वाला। ओके, मीजल्स के साथ एसोसिएशन क्या होती है? मीजल्स, हमारे पास मीजल का सिनेरियो आता है कि बिहाइंड द कोपलेट स्पोर्स होते हैं, एक तो स्किन के ओरल कैविटी के अंदर कोपलेट स्पोर्स आते हैं, और हमारे पास आई के पीछे रैश शुरू होती है, और फिर ट्रंक की तरफ जा रही होती है, ठीक है, रैशेस जो है। अच्छा, वो, और इसके अंदर मीजल के अंदर वार्थिन फिनकेल्डे जाइंट सेल जो होते हैं, वार्थिन फिनकेल्डे जाइंट सेल, जिसको फ्यूज लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो दैट इज एसोसिएटेड विद मीजल्स, ठीक है, वार्थिन फिनकेल्डे एंड फ्यूज लिम्फोसाइट, और सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफलाइटिस। अच्छा, एक आता है मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। मेनिंगोएन्सेफलाइटिस इज काज्ड बाय मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, वो इको वायरस की वजह से होता है, इको वायरस। meningoencephalitis is caused by eco virus. Do not get confused with हमारे पास सब acute sclerosing panencephalitis with meningoencephalitis, ठीक है। meningoencephalitis is caused by meninges की inflammation और parenchyma की inflammation। ये सब acute sclerosing panencephalitis है, ठीक है। panencephalitis पूरे जो ब्रेन का है वो sclerosing हो जाती है और inflamed भी हो जाती है, ठीक है। इकोवायरस मेनिंगोएन्सेफलाइटिस करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओके, अच्छा, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसको मीजल्स हो जाए, और बेबी को कौन से वो फेयर होगा, मदर को फेयर क्या होगा डॉक्टर को? अगर प्रेग्नेंट लेडी है वो, उसको मीजल्स है, डॉक्टर किस चीज़ को वरीड होगा अबाउट द बेबी, किस कंडीशन की? दैट इज कैटरेक्ट, ठीक है, कैटरेक्ट। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको मीजल्स है, तो डॉक्टर विल बी वरीड अबाउट कैटरेक्ट्स इन द बेबी, ठीक है, कैटरेक्ट कंडीशन इन द बेबी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास
ये सब एक्यूट जो हमारे पास सेक्लेरोसिंग पेनिसेफ्लाइटिस का भी एमसीक्यूज आया हुआ है, इट इज काज्ड बाय द मीजल्स। अच्छा, उसके बाद अच्छा, मीजल्स जो हमारे पास मैंने आपको बताया दैट इज कोप्लिट स्पोर्ट्स जो हमारे पास इसके अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये पैरामिक्सो वायरस होता है। मीजल्स इज अ पैरामिक्सो वायरस। अभी वायरस की भी बात करें। अच्छा, ये पैन एन्सेफलाइटिस ये होता है पूरे ब्रेन के इन्फ्लेमेशन हो जाना अलोंग विद सेक्लेरोसिस, फाइब्रोसिंग वगैरह हो जाना। ठीक है, पैन एन्सेफलाइटिस। ओके, दिस इज अ ब्रेन। ठीक है, और ये मेनिंजेस है, पैन एन्सेफलाइटिस मेनिंजेस है। पूरे ब्रेन की जो हमारे पास फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है, सेक्लेरोसिंग हो रही है, और अलोंग विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेक्लेरोसिंग पैन एन्सेफलाइटिस। अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरेन्काइमा हो रही है, ये जो ब्रेन का अंदर वाला स्ट्रक्चर है, अलोंग विद मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो दैट इज मेनिंगो एन्सेफलाइटिस। ठीक है, मेनिंगो एन्सेफलाइटिस। मेनिंगो मींस मेनिंजेस, एन्सेफलाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ओके। वो जो कैटरेक्ट्स है ना, कंजेनिटल रुबेला, रुबेला के साथ मैंने कल बात कर ली थी, इस वजह से मैं आज बात नहीं कर रहा। ओके, रुबेला के अंदर हमने ऐसे आर पढ़ा था, और उसके अंदर हमने हार्ट की इन्वॉल्वमेंट की बात की थी। अच्छा, कल वाला रुबेला वाला आपने सुना नहीं था डॉक्टर साहिबा? ओके, वो जो सिनेरियो था ना कि अगर पेशेंट को प्रेग्नेंट है और उसको मीजल हुआ है, डॉक्टर किस कंडीशन के बारे में वरीड होगा अबाउट द बेबी? अच्छा, डॉक्टर सैम के इस वजह से आप दोबारा पूछ रहे हैं। अच्छा, रुबेला के ना कल मैंने डिस्कस किया था अबाउट कि उसका हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ऐसे आर के साथ। ठीक है, नीचे से हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, आई इन्वॉल्वमेंट होती है, और हमारे पास दैट इज ईयर इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, दैट इज एन ईयर। सेंसिटिव न्यूरो डेफनेस करवाता है, और हमारे पास कैटरेक्ट्स करवाता है। ठीक है, और हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस करवाता है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट। और इसमें अगर जनरल हमारे पास पूछे कि ओवरऑल रुबेला क्या करवाता है, ओवरऑल दैट इज सेंसिटिव न्यूरो डेफनेस। ठीक है, बिफोर 7 वीक्स की बात करता है, बिफोर 7 वीक्स दैट इज कैटरेक्ट्स। ठीक है, आफ्टर 7 वीक दैट इज सेंसिटिव न्यूरो डेफनेस। अगर 5 and 6 वीक की बात करता है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होगा? दैट विल बी द हार्ट, जिसके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस हो जाती है। ठीक है, ओके ओके, ये वाले क्वेश्चन थे, कल हमने डिस्कस कर लिए थे ये वाले। अच्छा, कल पूछा था डॉक्टर साहब ने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अच्छा, आरएनए वायरस। कौन सा आरएनए वायरस है जो हमारे पास टी सेल ल्यूकेमिया करवा देता है? ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस इज एन आरएनए वायरस जो कि टी सेल ल्यूकेमिया करवाता है। ठीक है, आरएनए वायरस जो कि हमारे पास ल्यूकेमिया करवाता है, दैट इज टी सेल, या कैंसर करवाता है, टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, आरएनए वायरस वो टी सेल ल्यूकेमिया करवाता है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ओके, सो दीज आर द डीएनए वायरस। यू नो, आपसे पूछा होगा डीएनए आरएनए वायरस, आपके साथ ना ये मसला होता है। दिस इज द डीएनए वायरस जो कि पॉजिटिव स्टैंडर्ड है आइकोसाहेड्रल। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ तनवीर नोट्स की इमेज है ये। सो इस तरह आप इससे याद करने में हमें इजी हो जाता है थोड़ा सा ना। अच्छा, इसमें जो हमारे पास पूछा हुआ है वो यहाँ पे पूछता है डीएनए वायरस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस? एडिनो वायरस का पूछता है। डीएनए वायरस है इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एडिनो वायरस का पूछता है। तो इसने निमोनिक्स क्या दिया हुआ है आपके साथ, आप और हर हैप्पी पोक्स। ठीक है, ये जो डीएनए वायरस हैं पॉजिटिव स्टैंडर्ड आइकोसाहेड्रल जिनको कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर नेक्ट होते हैं जिनके ऊपर इन्वेल्प नहीं होती, और इन्वेलप्ड होते हैं जिनकी इन्वेल्प होती है। ठीक है, उनके अंदर जो नेक्ट हैं डीएनए वायरस, उनके अंदर आप आ जाता है एडिनो पार्वो वायरस B90 जो कि हमारे पास वो स्लैब चेन
फिक्स करवा देते हैं ना, ओके। और सिकल प्लास्टिक क्राइसिस करवाते हैं सिकल सेल एनीमिया में, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड पोलियोमा वायरस। और पोलियोमा वायरस जो हमने पढ़ा है आरएनए किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर हमारे पास जो इन्फेक्शन होता है फर्स्ट साइटोमेगालो वायरस, अगर वो नहीं है तो पोलियोमा वायरस, ठीक है। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हमने बहुत पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ट्रांसप्लांट, ओके, ठीक है। तो ये काफ़ी हमने ह्यूमन पेपिलोमा 16 वार्ड्स के साथ भी और सर्विकल कैंसर के साथ भी हमने पढ़ा हुआ है। सो दीज आर द डीएनए एसोसिएटेड नेक्ड वायरसेस, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास हर हैप्पी पॉक्स के साथ इसके अंदर जो हमारे पास चिकन पॉक्स आ जाता है, और ओके मेंबर जो कोपॉक्स है ना, स्मॉल पॉक्स एंड कोपॉक्स दोनों आते हैं जो कि इन्वेलप के अंदर होते हैं। चिकन पॉक्स नहीं आता, चिकन पॉक्स नहीं होता है विच इज़ वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। एंड वो हर्पीस वायरस होता है, ठीक है, हर्पीस वायरस। अच्छा, ये जो पॉक्स वायरसेस है ना, पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स होते हैं एंड कोपॉक्स होते हैं। चिकन पॉक्स वायरस नहीं होता है, वो हर्पीस वायरस होता है, ठीक है, हर्पीस वायरस होता है। हर्पीस वायरस वेरिसेला जोस्टर, ये देखें हर्पीस वायरस के अंदर होता है। इसके अंदर हमारे पास जो पूछा जाता है ना, एक ओके, हर हैप्पी पॉक्स से हर्पीस वायरस, और हैप्पी से हमारे पास हेपेडना वायरस। हेपेडना वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस का पूछता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज आरएनए और डीएनए वायरस। ये हेपेडना वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है एंड दैट इज एन एनवेलप डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि हम बहुत पढ़ते होते हैं, मोस्ट कॉमन आफ्टर सेक्सुअल intercourse and also the post transfusion. So remember that is a DNA virus is an enveloped DNA virus, और हेपेडना वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, उसकी सब क्लास है। अच्छा, उसके बाद ये वाले आ जाते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद, जो कि एनवेलप वायरस है, ठीक है। हर हैप्पी पॉक्स, हर्पीस, हेपेडना एंड पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स और कोपॉक्स वगैरह आ जाते हैं, कोपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स जो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी है दैट इज आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में से अच्छा, एक ना हमारे पास कोरोना का लेटेस्ट आया हुआ था कि कोरोना वायरस इज एसोसिएटेड विद कोरोना वायरस। कोरोना वायरस उसको क्या कहते हैं, एमसीक्यूज आया हुआ था, दैट इज SARS CoV-1, ठीक है। एक CoV-2 भी होता है बट इट इज CoV-1, CoV-1, ठीक है। ऐसे ही पूछा हुआ कि कोरोना वायरस इज SARS CoV-1, ठीक है, ये उसको ये कहते हैं। अच्छा, एब्रीवेशन यही ठीक है, इतना लंबा नाम याद करने की जरूरत नहीं। ओके, आरएनए वायरस के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी याद करनी है। ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंडिंग है और उसके बाद नेगेटिव स्ट्रैंडेड है, ठीक है। और यहाँ पे उसके अंदर नेक एंड एनवेलप आते हैं। इनमें से याद क्या करना है, रोटा वायरस। रोटा वायरस का क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरिया, चाइल्ड को डायरिया हुआ है और एक हफ्ते बाद खुद ही रिजोल्व हो गया, कौन सा इन्फेक्शन होगा, दैट इज रोटा वायरस, ठीक है। और इसी वजह से हम जो उसको अक्सर जो बच्चों के अंदर डायरिया होता है वो रोटा वायरस या वायरस एसोसिएटेड होता है, तो हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन जो नोविडेट और फ्लैजेल वगैरह नहीं दे रहे होते बच्चों को, ठीक है। उनको जिंक एंटेरोजेनमिना इम्प्यूल और हम जो है ना ये वाली चीज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन नहीं देते। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है फ्लैजेल और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। खैर, रियो वायरस इसी तरह अगर कोई भी कंडीशंस है ना, कोई भी कंडीशंस हैं लाइक हमारे पास खुद ब खुद रिजॉल्व हो रही है, तो उसके अंदर मोस्ट लाइकली इट इज़ वायरल एसोसिएटेड थिंग, ठीक है। इन्फ्लुएंजा होता है जो हमारे पास, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक हफ्ते बाद ठीक हो जाता है, उसमें भी लोग एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक इन द वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस के अंदर हमारे पास सीबीसी के अंदर कौन से सेल इंक्रीज होंगे, लेम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं वायरल इन्फेक्शंस के अंदर। इसी तरह जो वॉर्म्स इन्फेक्शंस होते हैं, वॉर्म्स इन्फेक्शंस के अंदर इज आल्सो लिम्फोसाइट्स, ठीक है। वॉर्म्स इन्फेक्शंस के अंदर, वायरल इन्फेक्शंस के अंदर वायरस, वॉर्म्स इन्फेक्शंस के अंदर दैट इज लिम्फोसाइट्स।
ठीक है। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर न्यूट्रोफिल्स, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर और इजिनोफिल। पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर eosinophils. यूसिनोफिल, पैरासिटिक एंड एलर्जिक रिएक्शन के अंदर यूसिनोफिल। और मैंने आपको बताया वो डिग्रेनुलेशन के हवाले से बताया दिया हुआ है सारे सेल्स। ओके, तो रियो वायरस आपने याद रखना है, कार्ल पिको हेयर के निमोनिक्स के उसने याद करवाया हुआ है। बट अगर आपसे ये सारे याद नहीं होते जो मैं इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ वो वाले आपने बस ये देख लेने हैं कि ये कौन से डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। एक तो हेपेटाइटिस बी का याद करना है, एक आपको मैंने बताया दैट इज हेपेडना वायरस, ये वाला ऊपर वाला एडिनो वायरस जो है एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, और कौन सा होता है दैट इज ए डीएनए वायरस। और उसके बाद पोक्स वायरस का और हेपेटाइटिस बी वायरस का, ठीक है, और पोलियोमा वायरस, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी। ओके, दूसरा हमारे पास इसमें से आता है मम्स का, ठीक है। मम्स इज काज्ड बाय आरएनए वायरस। आरएनए वायरस कौन सा होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। जो पैरामिक्सो वायरस होते हैं उसमें पैरा इन्फ्लुएंजा, जो मीजल्स एंड रिकेट्सियल, ओके, और हमारे पास रेप्टो वायरस रेबीज काज करवाता है। अच्छा, रेबीज के साथ एसोसिएशन आती है रेबीज का, जिसमें पेशेंट्स को हाइड्रोफोबिया आ जाता है, हाइड्रोफोबिया एसोसिएटेड विद रेबीज, ठीक है, हाइड्रोफोबिया आ जाता है। ओके, हाइड्रोफोबिया। और इसके बाद इबोला वायरस, ठीक है, फ्लेवी वायरस। अच्छा, दीज आर हेपेटाइटिस बी वायरस। ये वाले ज़्यादातर पूछे हैं, सबसे ज़्यादा मम्स का पूछता है, और उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस डी का पूछता है दैट इज एन आरएनए वायरस। जो बी होता है वो डीएनए वायरस होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास HIV रेट्रोवायरस, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हमारे पास दिस वाला रियो वायरस, दैट इज रोटा वायरस। या दीज आर एसोसिएटेड विद लिटिल बिट अबाउट वायरस वायरोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ओके, ओके। अच्छा, हमने कालाजार का नहीं पढ़ा। अच्छा, HIV की अगर इन्फेक्शन हो जाए, हमें पेशेंट का HIV इन्फेक्टेड है, और उसके बाद हमने जो क्लींजिंग करनी है, तो अल्कोहल से, अच्छा MCQs ये आता था कि प्रीवियसली हमारे पास क्लींजिंग की जाती थी अल्कोहल से। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट किल्ड और दिस 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 वो हमारे पास उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हमने चेंज कर दी अपनी जो एंटीसेप्टिक मटेरियल है, दैट वाज द HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस। अच्छा, अगर एक MCQs ये भी आता है कि हमारे पास फ्यूमिगेशन करनी है ऑप्टिक हेथर्ड की, तो कौन सी केसेस की उसकी क्या वजह होती है, फ्यूमिगेशन हम क्यों करेंगे, किस कंडीशन में। एक ऑप्शन आती है रिपीटेड इन्फेक्शन केसेस, ठीक है, आफ्टर सर्जरी की वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन केसेस, या तो फिर H1N1, ओके। सर ये मैंने एक एमसीक्यू पढ़ा था, उसमें H1N1 था, बट मुझे समझ नहीं आई थी रीजन, लेकिन आंसर यही था। अच्छा, ओके, मैं बताता हूँ। ये ना हमारे पास प्रायोरिटी हमारे पास यही है, H1N1 जो है, दैट इज H1N1। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं ना, उसकी एक वेरिएंट होता है जो हमारे पास वायरस होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे हमारे पास एक MCQ आता है ना, H पाइलोरी, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की विरुलेंट है, उसमें इन्फेक्शंस होता है, उसके शिफ्टिंग ऑफ एंटीजन शिफ्टिंग हो रही है विद प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन के साथ, ठीक है, वेरिएशन शो करता है। इसी तरह ये वायरस की जो है ना स्ट्रेन जो है, उसका विरुलेंस है, जिसकी वजह से जो एपिडेमिक इन्फेक्शन होता है, तो वो उसकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
ठीक है, H1N1 जो है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास यही होती है। अगर ये ऑप्शन के अंदर ना हो तो फिर रिपीटेड केस ऑफ इन्फेक्शन वाले को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। ओके, अच्छा, हम जो फ्लोर है ऑफ द ओटी थिएटर, हम उसको कैसे क्लीन करते हैं? फ्लोर ऑफ द ओटी थिएटर, फ्लोर की क्लीनिंग के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1% हाइड 1% hypochlorite. यस, 1% हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड नीचे गिर गया, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, दैट इज 1% हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, दैट इज फॉल ऑन द फ्लोर, 1% हाइड्रोक्लोराइड। ओके, द apparatus इज, apparatus की क्लीनिंग के लिए 2% gluten. दो apparatus हैं, दैट इज 2% ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड्स। अच्छा, इसी तरह हम नॉर्मल जो सर्जरी करते हैं स्किन को क्लीन किसके साथ करते हैं? अल्कोहल एंड क्लोरहेक्सिडीन। ठीक है, अल्कोहल एंड क्लोरहेक्सिडीन, अल्कोहल एंड क्लोर। और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द ओटी थिएटर, तो हमें क्या करना होता है? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी होती है, और हम उसके साथ कर रहे होते हैं क्लोरहेक्सिडीन,